Hello everyone, welcome to the Sci-Fly Chemistry and today's topic is 10 most important topic for set exam. So I have list of important topic. तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बाकी टॉपिक की बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक तो हम पढ़ते ही है, बट कुछ दूसरे जो टॉपिक होते हैं उनसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन की अगर एक बार भी हम वो टॉपिक रीड करें तो वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये आपको ज्यादा पढ़ने हैं, ज्यादा सीरियसली पढ़ने हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बट बाकी टॉपिक के जो सिंपल एग्जाम्पल होते हैं वो जरूर आपको प्रैक्टिस करने हैं। सो लेट अस स्टार्ट with first important topic of inorganic chemistry, that is coordination chemistry. So I have average number of questions which were asked in previous set exam. तो मैंने एनालिसिस किया है प्रीवियस कुछ ईयर का, तो ऐसा देखा गया कि ऑन एन एवरेज 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, यानी कि आपके 24 मार्क्स यहीं पे कवर हो जाते हैं, राइट। सो ये जो 12 क्वेश्चंस है, these coordination chemistry 12 question include all whole coordination chemistry syllabus, means सिंपल जो होते हैं ना कि लिगैंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, राइट, वहां से लेकर रिएक्शन मैकेनिज्म तक, ट्रांस इफेक्ट क्या है एंड एक्सेट्रा। सो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ये जो 12 क्वेश्चन है ये आपको एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखने हैं कि किस तरह के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। एक ट्रांस इफेक्ट का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आइसोमेरिज्म उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज रिएजेंट एंड नेम रिएक्शन। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, हर एक सब्जेक्ट का एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। जैसे इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन है, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट एंड नेम रिएक्शन के 11 to 12 क्वेश्चन हर बार ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं। अब इसमें ये जो रिएजेंट है ना, रिएजेंट में इंपॉर्टेंट क्या है आपको बताती हूँ। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है आपको रिड्यूसिंग एजेंट एंड सिलेक्टिविटी, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है, सोडियम बोरोहाइड्रेट है, LiBH4। तो कौन सा रिएजेंट कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए सिलेक्टिव है। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट विल रिड्यूस विच फंक्शनल ग्रुप आउट ऑफ 2 गिवन फंक्शनल ग्रुप, राइट। सो एसिड एंड कीटोन के प्रेजेंस में कौन रिड्यूस होगा, कीटोन एंड अल्डिहाइड के प्रेजेंस में कौन रिड्यूस होगा। तो ऐसे सिलेक्टिविटी के क्वेश्चंस जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर पूछे जाते हैं, राइट। उसके बाद पेरोक्साइड का एक तो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। सो पेरोक्साइड्स के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं वो एक बार आपको देख लेने हैं कि किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो H2O2 अगर रिएजेंट है तो कैसे पेरोक्साइड फॉर्म होगा, उसकी ओपनिंग कैसे होगी एंड एक्सेट्रा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री इज थर्मोडायनामिक। तो यहाँ से 5 to 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। दिस थर्मोडायनामिक इंक्लूड एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग। तो ये मिक्सिंग वाले क्वेश्चन है ना, आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे। यू जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो अगर रिएक्शन दी है तो यहाँ इस रिएक्शन में एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या होगी, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स में पूछे जाते हैं। बाकी सारे तो आपको पता ही है, थर्मोडायनामिक्स के लॉ है, 0th लॉ, 1st लॉ, 2nd लॉ, 3rd लॉ, ये भी लॉ आपको देख के जाना है, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक का ही एक दूसरा पार्ट होता है जहां पे बॉन्ड एंथैल्पी हम कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन के क्वेश्चंस होते हैं ना, इसके फॉर्मूले एक बार आप देख के जाओ, ठीक है। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, जहां से पूछे जाते हैं टोटल 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड ट्रस्ट मी these organometallic chemistry questions are very much simple, means to find out metal bonds। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स दिया है उसमें कितने मेटल बॉन्ड है, to find out oxidation state of metal, whether this complex is following 18 electron rule or not। तो कितने कार्बोनिल होने चाहिए जब ये कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा, कितनी ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए तब ये कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब 2 साल के पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्गेनोमेटालिक में कैटालिसिस रिएक्शन के ऊपर।
कैटालिसिस रिएक्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, जिसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कैटालिस्ट यूज होते हैं, रोडियम के हैं, ऑस्मियम के हैं, इरिडियम के हैं। तो वो कैटालिस्ट, कौन सा कैटालिस्ट कौन से रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है वो आपको एक बार देख के जाना है, ठीक है। अब कैटालिसिस में रिएक्टेंट कौन है और उससे प्रोडक्ट क्या मिलेगा ये भी आपको देख के जाना है, ठीक है। सो कैटालिसिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट हियर। Now, the second important topic of organic chemistry is stereochemistry. So, stereochemistry के बिना ऑर्गेनिक का क्वेश्चन पेपर कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, राइट। सो स्टीरियोकेमिस्ट्री में इंक्लूड क्या होता है, आर एस कॉन्फ़िगरेशन, ई जेड। तो सिंपली आपको एक कंपाउंड दिया रहता है एंड आइडेंटिफाई ई और जेड, आइडेंटिफाई आर एस कॉन्फ़िगरेशंस। इसके अलावा जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला का कन्वर्जेंस, एक फॉर्मूला का कन्वर्जन दूसरे फॉर्मूले में कैसे करना है, राइट। तो इस तरीके के स्टीरियोकेमिस्ट्री के सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो स्टीरियोकेमिस्ट्री बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जस्ट गो थ्रू द गुड रेफरेंस बुक्स एंड गुड नोट्स फॉर स्टीरियोकेमिस्ट्री। सो यहाँ से 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आने वाला है, 4 to 5 क्वेश्चन, यानी कि इट इज अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मार्क्स, राइट। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो आपको सपोज 2 हाफ सेल की रिएक्शंस दी है, तो इन 2 हाफ सेल को कंबाइन करने के बाद जो एक कंप्लीट सेल तैयार होगा वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। दूसरी बात, दूसरे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो कि सपोज आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हैं Fe2 + Fe, Sn2 + Sn, तो ऐसे रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हैं, तो ये पूछा जाएगा कि कौन सा सेल किसको रिड्यूस कर सकता है, कौन सा मेटल किसको रिड्यूस करेगा या कौन सा मेटल किसको ऑक्सीडाइज करेगा। ये सारी चीजें डिपेंड होती है रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट। नाउ अब दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देखे हैं। नाउ सी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा है ना, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन पूछते ही है, और वो भी कितने, 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर देख लो, वहां आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। दिस इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इट इंक्लूड F19 NMR, राइट, बोरॉन NMR, इट इंक्लूड P31 NMR, मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी, ESR EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ESR EPR F19 P31, all these spectroscopies they are related to each other, फॉर्मूले सेम है, उनको सॉल्व करने की मेथड सेम है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा स्टडी करनी है, आपको बस टेक्निक पता होनी चाहिए कि P31 या फिर बोरॉन NMR या फिर F19 ये इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसकी प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी हमारे साइफ्लाई केमिस्ट्री चैनल के ऊपर अपलोड की है, तो अगर आपको इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा स्टडी करना है तो जस्ट आप वो सारे लेक्चर एक बार देख लो। उसके लिए साइफ्लाई केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करके रखो और नोटिफिकेशन ऑन रखो, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि मैंने कुछ सब टॉपिक यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं, जैसे कि आपको बताया रिड्यूसिंग एजेंट, सिलेक्टिविटी ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट ही इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, बट मैंने क्या किया है कि ज्यादा क्वेश्चन किसके ऊपर आए हैं उसकी लिस्ट बनाई है। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस एंड सल्फर वाइलेट। सो स्टेबल सल्फर वाइलेट, अनस्टेबल सल्फर वाइलेट। अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है तो वाइलेट कहाँ पे अटैक करेगा, ये क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये आपको देख के जाना है, ठीक है। एंड द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ऐसे है ना कि सिंपल रिएक्शन अगर आपको सॉल्व करनी है तो कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है, राइट। सो यू मस्ट डू दिस सिंपल पेरिसाइक्लिक रिएक्शन फर्स्ट। अगर ज्यादा टाइम है तो आप एडवांस पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी देख सकते हो, ठीक है। अब देखो इनऑर्गेनिक का क्या पार्ट बाकी है, ये 3 तो हो गए, बट केमिकल बॉन्डिंग में जो VSEPR थ्योरी होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है, इन थ्योरीज के ऊपर 100% क्वेश्चन आते हैं। VSEPR थ्योरी के ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। किस टाइप का, एक सिंपल आपको मॉलिक्यूल दिया है I3-, इसमें सेंट्रल आयोडीन के ऊपर कितने लोन पेयर है, I3- की ज्योमेट्री क्या है, SF4 का शेप क्या है, उसमें
लोन पेयर ने कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई की है, इक्वेटोरियल या एक्सियल, तो VSEPR थ्योरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर, सर्टन मॉलिक्यूल्स दिए हैं आपको, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा, किसके लिए ज्यादा बॉन्ड एनर्जी लगेगी, या फिर पैरामैग्नेटिक कौन सा कंपाउंड है। तो अगर कोई कंपाउंड N2 है, O2, O2 माइनस, इनमें से पैरामैग्नेटिक अगर आपको ढूंढना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या है। तो जस्ट गो थ्रू दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। NiCN4 2 माइनस का क्या है, NiCO4 का क्या है, राइट। उसके बाद बेसिक बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने लिखी है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी हार्ड लगती है कि उनमें बायोलॉजिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं, तो इतना सब कुछ कैसे याद रखे, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है बेसिक बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। सो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इनमें मेटल कौन सा है, रिंग सिस्टम कौन सी है, वो रिंग सिस्टम किस टाइप की होती है, कॉन्जुगेटेड है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, जिंक कंटेनिंग एंजाइम क्या है, उनके रोल क्या है, कॉपर कंटेनिंग एंजाइम के नाम, उनके रोल। सो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपल क्वेश्चन बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी आते हैं। अगर आपको टाइम है तो आप एडवांस बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी रीड कर सकते हो। द नेक्स्ट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, कितने P डबल बॉन्ड O है, कितने PH बॉन्ड है, कितने SH बॉन्ड है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। तो अगर कंपाउंड का नाम दिया है और तो फॉस्फोरस एसिड, तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप के कितने बॉन्ड है। तो बस मेन ग्रुप केमिस्ट्री में आपको ऑक्सो एसिड्स करके जाने हैं, ठीक है। सो द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंप्लीटेड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंप्लीटेड। फिजिकल केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में क्या आता है, केमिकल काइनेटिक्स में क्या आता है, देखो रेट के जो प्रॉब्लम्स है ना, हाउ टू फाइंड द रेट इक्वेशन। तो सपोज आपको एक रिएक्शन दी है एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेट इक्वेशन इज करेक्ट। सपोज आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B दिए है, रेट दिया है, देन व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं काइनेटिक्स में। सो रेट लॉ एंड रिलेटेड क्वेश्चंस काइनेटिक्स में 100% पूछे जाते हैं, तो ये आपको स्किप नहीं करना है। एंड द क्वांटम केमिस्ट्री, राइट, क्वांटम केमिस्ट्री में ऑपरेटर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑपरेटर अगर आप किसी वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करते हो सो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अगर आप इन जनरल देखते हो तो ये जो सारे टॉपिक है ना, ये स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आप एक बार भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अच्छे से रीड करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, या फिर रिएजेंट का रिएजेंट उसका फंक्शन आप याद रखते हो, या फिर यहाँ पे थर्मोडायनेमिक उसके फॉर्मूला आप करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, सो ऑल दीज टॉपिक्स आर वेरी मच स्कोरिंग टॉपिक, ठीक है ना। तो स्कोरिंग टॉपिक जो है वो आपको पहले करने हैं, उनको पहले प्रायोरिटी देनी है, बाद में बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी टॉपिक का स्टडी नहीं करना है, बाकी टॉपिक भी आपको पढ़ने हैं, जस्ट दीज आर इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर सेट एग्जाम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लाने वाले हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस सेट क्रैश कोर्स और सेट टेस्ट सीरीज फॉर अपकमिंग सेट एग्जाम, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सारी इंफॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखती हूँ। थैंक यू सो मच।